हर हर महादेव। पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग की पूजा का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने से लेकर इसकी पूजा करने तक की पूरी प्रक्रिया दिखाने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक थाली में मैंने बेलपत्र रख लिए हैं। इसके ऊपर हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे और चिकनी साइड के ऊपर हम शिवलिंग को रखेंगे, क्योंकि जो चिकनी साइड होती है बेलपत्र की उसी को शिवलिंग के स्पर्श कराया जाता है। तो देखिए, जो आप मिट्टी लेंगे वो आप तुलसी जी के गमले को छोड़कर किसी भी गमले की मिट्टी ले सकते हैं, या बेलपत्र, शमी, पीपल किसी की मिट्टी आप ले सकते हैं। अब जान लेते हैं कि शिवलिंग निर्माण में मिट्टी में ऐसा क्या मिलाएं जिससे मनोकामना पूर्ण हो। तो अगर आप शिवलिंग बनाते समय उसमें थोड़ा दूध, दही या घी मिला देते हैं तो वंश वृद्धि होती है, रोगों का नाश होता है, दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। अगर धन की परेशानी है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाते समय गंगा जल का प्रयोग करें। दाम्पत्य जीवन, मनचाहा विवाह के लिए इत्र मिलाकर शिवलिंग का निर्माण कीजिए। पवित्र पेड़ की जड़ की मिट्टी से अगर शिवलिंग निर्माण किया जाए तो यह चमत्कारी फल देता है। तो एक मुट्ठी ही सही, पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आप पवित्र पेड़ की मिट्टी जरूर लाएं। अब देखिए, शिवलिंग भले ही बनाते समय टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ हमारे भाव को देखते हैं। तो इसलिए हमको रोजाना शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहिए। इससे हमें अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए, शिवलिंग हमारा बनकर तैयार है। अब पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ स्वच्छ जल लिया है। इसके बाद पूजा के लिए मैंने मिट्टी से बने गणेश जी लिए हैं, साथ ही एक सुपारी ली है जिसे यहाँ माता पार्वती के स्वरूप में स्थापित किया जाएगा। इन्हें पार्थिव शिवलिंग की पूजा में भगवान शिव के साथ रखा जाएगा। पूजा के लिए मैंने 2 दीपक रखे हैं। इनमें से एक दीपक पूजा शुरू करने से पहले प्रज्वलित किया जाएगा और दूसरे दीपक से पूजा के अंत में आरती की जाएगी। इसके बाद कलावा, अगरबत्ती, पीला चंदन, काले तिल, अक्षत यानी चावल, ध्यान रखें कि चावल टूटे ना हो, गेहूं, चीनी, अभिषेक के लिए पंचामृत और अर्पण करने के लिए गुलाल रखेंगे। इसके बाद जनेऊ, दक्षिणा के लिए कुछ पैसे और इलायची ले लेंगे। भोग के लिए मैंने यहाँ केले और सेब लिए हैं। आपके पास जो भी उस समय उपलब्ध हो वो आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव को अर्पित करने के लिए बेलपत्र, धतूरा, धतूरे के फूल, कनेर के पुष्प, आक के फूल और सफेद पुष्प ले लेंगे। सफेद पुष्प भगवान शिव को जरूर समर्पित करें, क्योंकि सफेद पुष्प भगवान शिव को अति प्रिय हैं। तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लिए हमारी आवश्यक सामग्री तैयार है। अब पूजा के लिए एक साफ चौकी ले लेंगे और उस पर लाल कपड़ा बिछा देंगे। इसके बाद जिस थाली में हमने पार्थिव शिवलिंग तैयार किए हैं उन्हें बड़े ही प्रेम पूर्वक और श्रद्धा के साथ विराजमान करेंगे। अब मिट्टी के गणेश जी और जो हमने सुपारी ली थी उसको माता पार्वती जी का स्वरूप मानकर पार्थिव शिवलिंग के पास स्थापित कर देंगे। आप भगवान गणेश जी और माता पार्वती का पूजन करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश जी और माता पार्वती को तिलक करेंगे। इसके बाद उन्हें अक्षत अर्पित करेंगे और श्रद्धा पूर्वक पुष्प चढ़ाएंगे और गणेश जी का ध्यान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे गणपति महाराज, हमारे द्वारा किए जा रहे पार्थिव शिवलिंग का पूजन और अभिषेक बिना किसी अड़चन के पूर्ण कराइए और हमारे सारे कार्य मंगलमय कीजिए। इसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो 2 दीपक हमने लिए थे, एक अखंड, तो अखंड दीपक ही यहाँ हम प्रज्वलित कर लेंगे। देखिए, भगवान भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, तो श्रद्धा और प्रेम के साथ पूजन कीजिए। अब शुद्धि के लिए जल के छींटे चारों ओर देंगे। माना जाता है कि जल के छींटों से पूजा स्थल और पूजा सामग्री की शुद्धि की जाती है। अब सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का
शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। आप चाहें तो जल में थोड़ा गंगा जल भी डाल सकते हैं। इसके बाद पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। अंत में एक बार फिर शुद्ध जल से अभिषेक करके पंचामृत का अभिषेक पूर्ण करेंगे। अब वस्त्र की भावना से यहाँ हम शिव जी को कलावा अर्पित करेंगे, फिर शिव जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। अब इसके बाद शिव जी को हम चंदन से त्रिपुंड लगाएंगे। त्रिपुंड जो है वह शिव जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। अब इसके बाद देखिए 108 दाने अक्षत के आपको अर्पित करने हैं। अगर आपने किसी विशेष मनोकामना से पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो एक एक दाना अगर आप अर्पित करते हैं तो देवादिदेव महादेव बहुत जल्दी आपको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। अगर आप चाहें तो एक साथ 108 दाने अर्पित भी कर सकते हैं। इसके बाद हम गेहूं अर्पित करेंगे। इसी तरह से देखिए कितनी बार हम शिव जी का मंत्र जप करके फिर वो चीज अर्पित करेंगे तो सोचिए महादेव क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। अब इसके साथ ही हम चीनी अर्पित करेंगे भगवान शिव को, और साथ ही भगवान गणेश जी और माता पार्वती जी को भी हम चीनी अर्पित करेंगे। इसके बाद हमें गुलाल अर्पित करना है, साथ ही एक चुटकी हमें काले तिल अर्पित करने हैं। तिलों को गिनना नहीं है, बस ऐसे ही एक चुटकी अर्पित कर दीजिए। अब 2 इलायची महादेव को अर्पित करेंगे। इसके बाद धतूरा और धतूरे का फूल भी महादेव को अर्पित करेंगे। इसके बाद हम कनेर के फूल महादेव को अर्पित करेंगे। अर्पित करते समय सभी देवी देवताओं का मन ही मन ध्यान करेंगे, क्योंकि जब हम शिवलिंग का पूजन करते हैं तो केवल शिव जी का नहीं बल्कि हम 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि एक शिवलिंग में ही सभी 33 कोटि देवी देवता अलग अलग स्थानों पर विद्यमान होते हैं। अब सफेद पुष्प भी यहाँ हम अर्पित कर देंगे। अगर कोई सामग्री आपके पास नहीं है तो उसकी जगह आप हाथ जोड़ सकते हैं या फिर अक्षत अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आँख के फूल अर्पित करेंगे, फिर हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो अगर आप चाहें तो इन बेलपत्रों के ऊपर अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं चंदन से, नहीं तो चंदन से टीका लगा सकते हैं। वैसे देखिए शिव जी हमारे मन के सुंदर भाव को देखते हैं, ना कि वस्तुओं को। देखिए आप 5, 7, 11, 21, 51, 108 कितने भी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने बेलपत्र आप महादेव को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम फल अर्पित करेंगे भोग स्वरूप में। तो देखिए अगर आप शिवलिंग के ऊपर यह फल अर्पित करते हैं तो इन्हें विसर्जित करना होगा, और अगर अलग से रखते हैं तो बाद में आप घर परिवार में प्रसाद स्वरूप बांटकर खा सकते हैं। अब अपने दाहिने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर महादेव का ध्यान करेंगे और भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक पुष्प और अक्षत महादेव को अर्पित कर देंगे। इसके बाद घी का दीपक और कपूर जलाकर हम आरती करेंगे। तो इस तरह से सभी देवी देवताओं का, अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का, कुल देवी का और साथ में देवादिदेव महादेव का मन में ध्यान करते हुए हम सभी ही प्रेम पूर्वक आरती उतारेंगे। ओम जय शिव ओमकारा वाली आरती गाकर भगवान की आरती उतारिए। देखिए अगर आप सावन का या सावन की शिवरात्रि का या मासिक शिवरात्रि का व्रत रहते हैं और व्रत रखकर पूजा करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर व्रत ना भी हो तब भी आप पूजन महादेव का जरूर से करिएगा। इससे घर में यश, वैभव आता है और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। अब देखिए आरती संपन्न हो जाए तब दीपक के चारों ओर जल घुमा दीजिएगा दीपक का शीतलीकरण करने के लिए। इसके बाद हम आरती भगवान को देंगे, फिर खुद और परिवार के जनों को देंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर देवादिदेव महादेव से पूजा में हुई किसी भी तरह की भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। अब देखिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के बाद विसर्जन करना जरूरी होता है। विसर्जन कैसे करना
करते हैं, इसका वीडियो मेरे YouTube चैनल पर पहले से है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। अब ये फल और सामग्री आप हटा लीजिएगा विसर्जन से पहले। इसी के साथ यह पार्थिव शिवलिंग पूजन और अभिषेक की विधि पूर्ण होती है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।